So hello everyone, this is Akash Kandoi and I have with me the one and only ऐसा कह सकते हो आज के टाइम पे सीए इंडस्ट्री का हीरो AIR2 that is CA Vaibhav Hariharan. First of all, I would like to give some introduction about Vaibhav. He has secured AIR2 in his Jan 21 attempt. Also, एक बात specifically मैं बताना चाहूंगा कि वैभव has not scored rank in CPT, has not scored rank in IPCC, but has scored AIR2 in CA final. इसका मतलब ये है कि अगर आपको IPCC CPT में रैंक नहीं आया फिर भी आप रैंक स्कोर कर सकते हो और रैंक में भी AIR2 या AIR1 आप स्कोर कर सकते हो. और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बता दूं, ये जो वैभव का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वो सबके सब स्कॉलर है. पिछले अटेम्प्ट में भी वैभव के ही फ्रेंड थे दर्श, जिनको AIR38 आया था, राइट. उसके अलावा एक और वैभव के फ्रेंड है पार्थ, जिन्होंने भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके वो पास हुए थे. तो ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है ये सारे के सारे, आइडियली वो पार्थ मेरा सबसे पहला स्टूडेंट था और वो ही, उसको मेरा टीचिंग इतना अच्छा लगा था कि ही वाज स्प्रेडिंग दिस की लेट्स स्टडी विथ हिम, राइट. तो वो पार्थ, दर्श, वैभव, ये तीन लोग का जो ग्रुप है ये स्कॉलर्स का ही ग्रुप है. तो आइडियली अगर आपको रैंक लाना है तो सीक्रेट ये है कि दोस्त ऐसे बनाओ जो रैंकर है, राइट. चलो ठीक है वैभव, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू सर. आई नो अभी तो मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, 10 से 12 दिन. हाँ, 10 से 12 दिन हो गए. 10 से 12 दिन हो गए. आई नो आपसे ये सवाल तो सबने पूछा रहेगा, बट मैं भी आपसे पूछूंगा, हाउ डज इट फील टू बी अ रैंकर और इतने अच्छे मार्क्स से सीए पास करना? हाउ डज इट फील? इट फील्स अमेजिंग. लाइक जिस दिन रिजल्ट आई थी उस दिन तो सिंक इन ही नहीं हुआ था कि रैंक आया है करके. इट वाज अनबिलीवेबल. फिर बाद में ग्रेजुअली 2-3 दिन कॉल्स आए, मैसेजेस आए एंड फिर से आई चेक माय रिजल्ट अगेन एंड अगेन एंड फिर बाद में इट संक इन कि हाँ रैंक आया है एंड वो भी सिंगल डिजिट रैंक आया है. आई नेवर एक्सपेक्टेड एंड दिन भर सिर्फ स्क्रीन पे रिफ्रेश करते 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 मैं टायर्ड हो गया था संडे को. एंड रात को 9 बजे मैंने सोच लिया कि आज नहीं आएगा रिजल्ट, कल सुबह ही आएगा, अभी छोड़ दो कर. हाँ एग्जैक्टली, Jan 21 का रिजल्ट भी बहुत लेट आया था. 11 बजे के आसपास वो रिजल्ट आया था मेरे ख्याल से. वो 10 बजे के आसपास 10 बजे के आसपास वो रिजल्ट आया था. एक तो वैसे इतना टेंशन का माहौल, ऊपर से रिजल्ट ही नहीं निकाल रहे इन लोग. राइट, ग्रेट वैभव. सो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस. ये वो क्वेश्चंस है जो आपने भी ऑलरेडी जो इंटरव्यूज दिए, मैं चाहता हूं कि वो इंटरव्यूज तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है तो काफी लोग वो देखकर अपने जितना भी गाइडेंस है वो फॉलो कर लेंगे. लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आई फील मुझे पूछने चाहिए, बिकॉज अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी होती कि ये रैंकर में ये चीजें वो कैसे करते हैं, राइट. तो सबसे पहला है वैभव, आर्टिकलशिप के टाइम आप कितने आवर्स स्टडी करते थे और आर्टिकलशिप की छुट्टी मिलने के बाद आप कितने आवर्स स्टडी करते थे? ओके, मेरी आर्टिकलशिप ईवाई में हुई थी विच इज अ बिग फोर फॉर्म. तो बिग फोर्स में लाइफ तो काफी हेक्टिक होती ही है आउट द ईयर, सो उसमें कोई डाउट नहीं है. बस फिर जब आर्टिकलशिप चालू थी 2.5 years, वो 2.5 years में मैंने सिर्फ ये इंश्योर किया कि मैं सारी क्लासेस अटेंड करूं विदाउट मिसिंग लेक्चर्स. ओके. एंड जब क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को तभी समझने की कोशिश करूँ इमिडिएटली. एंड जो भी मुझे पॉइंट्स डिफिकल्ट लग रहा है या फिर मुझे लग रहा है कि आई विल गो रॉन्ग हियर या फिर याद नहीं रहेगा, वो कॉन्सेप्ट्स को मैं साइड में किधर मार्जिन में या फिर सेपरेट एक नोटबुक में नोट डाउन करके रख लेता था ताकि स्टडी लीव में मैं फाइनली पढ़ सकूं. वो ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप मैंने सेल्फ स्टडी ऐसे कुछ खास किया नहीं की थी. मतलब जैसे बोलते कि क्लासेस के बाद घर पे आके बहुत सारा रिवाइज वगैरह करना पड़ता है, वैसा आपने कुछ नहीं किया था? नहीं, ऐसा कुछ खास किया नहीं था. लेकिन आपने क्लासेस में ध्यान दिया था? हाँ, क्लासेस में ध्यान दिया था और क्लासेस में अगले दिन सुबह पिछले लेक्चर में क्या हुआ वो रिवाइज करा ही देते थे बस 15-20 मिनट्स. परफेक्ट. एंड फिर स्टडी लीव्स, या स्टडी लीव के टाइम पे पहले 7-8 दिन तो मैंने सिर्फ प्लानिंग के लिए दी. मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की. December 1 से मेरी स्टडी लीव स्टार्ट हुई थी, December 1, 19. Originally exams were supposed to happen in May 20. Yes. Perfect. तो December 1 से December 8 या 9 तक मैंने सिर्फ प्लानिंग की. रोज एक सब्जेक्ट उठाया, क्या क्या टॉपिक्स है, कौन कौन पूरे सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या क्या है, हाउ कैन आई डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू वेरियस पार्ट्स. एंड फिर हर पार्ट में मुझे कौन से सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ना है एंड सारे जो पार्ट्स है उनमें क्या इंटरलिंकेज है. तो आई ट्राई टू गैदर दैट एंड उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे चैप्टर्स कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है. परफेक्ट. तो पहले 7-8 दिन में माय फोकस वाज ओनली ऑन स्किमिंग थ्रू द सिलेबस, क्या क्या है एंड कौन सा चैप्टर किससे कितना लिंक्ड है. परफेक्ट. मुझे कैसे अंडरस्टैंड होगा. एंड 7-8 दिन में ऐसे कुछ पढ़ाई तो की ही नहीं मैंने. फिर सिर्फ प्लानिंग पे फोकस किया उस 7-8 सिर्फ प्लानिंग. परफेक्ट. एंड फिर उसके बाद रोज 8 से 10 घंटे मैंने स्टार्ट किए
I was able to sit for 8 to 10 hours from the start itself. ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं आई, बिकॉज ऑफिस में भी उतने टाइम बैठने की आदत तो हो ही जाती है. स्पेशली एएनवाई में. या राइट. सो फिर वो बैठना वाज नॉट एन इशू. फिर ग्रेजुअली जनवरी आते आते आई वेंट टू 10 to 12 hours. ओके. एंड जब मार्च आया, मिड मार्च आया, आई पिक्ड अप स्पीड एंड वेंट टू 16 hours. एंड देन पोस्टपोनमेंट आई. ओके. सो अब मेरा अगला सवाल यही है कि जब आपको मालूम पड़ा कि ये लॉकडाउन वगैरह हो गया एंड देयर आर न्यूज़ की एग्जाम्स हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो इसका आपके मेंटल हेल्थ पे और आपके स्टडीज पे क्या इम्पैक्ट है? मतलब जनरली लोग क्या बोलते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं इस चीज को लेकर, वो थोड़े से लो हो जाते हैं कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, क्योंकि उसके बाद एक लीव के बाद आपको वापस ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है, राइट? तो ये सबका इम्पैक्ट क्या था आपके मेंटल स्टेट पे और आपके स्टडीज पे, लॉकडाउन का स्पेशली जब वो अनाउंस हुआ था और जब मालूम पड़ा कि एग्जाम पोस्टपोन होते चल रही है? मेरे ख्याल से जुलाई में तभी पोस्टपोन हुई थी, जून फिर जुलाई ऐसा पोस्टपोन हुआ था. तो इसका इम्पैक्ट क्या था आपके ऊपर? जब पहली बार पोस्टपोनमेंट की नोटिफिकेशन आई, 23 मार्च वाली नोटिफिकेशन, तब तो मैंने सोचा भी नहीं था कि पोस्टपोन होगा करके. आई हैड नो क्लू. इनफैक्ट कोरोना वायरस क्या है, आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू. आई वाज टोटली इनटू माय स्टडीज. कोविड कितना फैल रहा है, क्या हो रहा है, आई वाजंट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग. तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था. पीपी बोला तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही याद आता था, पीपी किट नहीं याद आती थी मुझे. सो यही चल रहा था. जब 23 मार्च को नोटिफिकेशन आया पोस्टपोनमेंट का, तो मतलब इट वाज अ मिक्स्ड फीलिंग. आई वाज अ बिट सैड कि अभी एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, अभी आर्टिकलशिप पे और ज्यादा एक्सटेंशन लगेगा. आई वाज फीलिंग बैड अबाउट दैट एंड आई वाज फीलिंग गुड आल्सो कि चलो और 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया पढ़ने के लिए, थोड़ा और मैं पढ़ाई कर लूंगा करके. आई वाज अ बिट हैप्पी आल्सो. But when the postponement came, immediately for 2-3 days, I did not study anything. I took a break totally. मतलब रैंकर लोग भी इंसान होते भाई. ये बात आप समझ लो. वो भी छुट्टी लेते हैं. Yes, in fact मैं हर 15 दिन में एक दिन तो ब्रेक ले ही लेता था. No studies at all. Even I recommend that. मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता भी हूँ कि छुट्टी लेना इंपॉर्टेंट है. That is a very good thing. Yes. And फिर जब सेकंड पोस्टपोनमेंट आई, वो आई थिंक 2nd या 3rd मई को आई थी वो पोस्टपोनमेंट. That postponement was like frustrating. अभी और नहीं चाहिए था postponement. And then it came again. We have no option. कुछ कर नहीं सकते. हो रहा है तो हो रहा है postpone अपने. So I just contacted my office and उन्होंने मेल पे immediately clarify कर दिया. That's a good thing about the firm. उन्होंने clarify कर दिया कि we are not going to call you back. You can continue with your leave करके. So वो एक stress relief हो गया. So I felt कि immediately office को inform कर दो. उनसे जो भी नेगोशिएट करना है या फिर जो भी उनसे उनके एंड से डिसीजन है वो क्लैरिफाई कर लो. अनसर्टेनिटी ज्यादा प्रेशर एड अप करती है एंड यू वोंट बी एबल टू फोकस. एंड जब भी हर बार जब पोस्टपोनमेंट हुई, आई डिड द सेम. फॉर्म से कंफर्म किया क्या करना है एंड 2-3 दिन ब्रेक ले लिया इमीडिएटली. व्हेन माइंड इज फ्रस्ट्रेटेड, स्टडीज एफिशिएंसी विल बी वेरी लो. तो तभी करना ही नहीं. जब एफिशिएंसी लो है तब ट्राई ही मत करो. फर्स्ट फोकस ऑन ब्रिंगिंग बैक योर एफिशिएंसी. राइट. तो आपका जब अल्टीमेटली मालूम पड़ गया कि अटेम्प्ट नहीं होने वाला है, तो क्या आपने ऑफिस रिज्यूम किया था उस समय में फिर? यस फॉर 1 मंथ ऑफिस रिज्यूम. 1 मंथ के लिए. उसके बाद आप मेरे ख्याल से नवंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसके लिए आपको छुट्टी कब से मिली थी? नवंबर के एग्जाम के लिए आई गॉट लीव फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, अराउंड 4th और 5th अगस्त के आसपास. ओके, 4th और 5th अगस्त. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने उतने टाइम पीरियड में, मतलब 4th और 5th अगस्त तक और 4th और 5th अगस्त के बाद टोटल हर सब्जेक्ट में आपने कितने रिवीजन ऐसे प्लान किए थे कि मुझे इतने रिवीजन तो हर सब्जेक्ट में अचीव करना है? यस. सो अगर मेरी May 20 में एग्जाम होती तो मेरे एफआर के 3 रिवीजन हो जाते, एसएफएम के 4 हो जाते, फिर ऑडिट के 3, लॉ के 3. And audit और law में it wasn't every topic 3 times. Some topics 3 times, some topics only 2 times. Okay. फिर SCMP में 3 times, GFRS में once. Okay, because it is an open book exam. तो yes. पेज नंबर याद रहना चाहिए. Perfect. Yes. फिर DT में also some topics 3 times, some topics 2 times. Okay. And IDT में all topics 3 times. अरे वाह, that's great. ये तो आपका May 20 का स्ट्रेटजी था. उसके बाद जब आप अगस्त में आए, तो आपको ऐसा था कि मुझे सब कुछ याद है, या ऐसा आपके साथ भी हुआ था जहां आपको लग रहा था कि मेरा रिटेंशन पावर अभी थोड़ा सा नहीं है उतना, या बिकॉज आप पूरे टाइम स्टडी के लिंक में थे तो आपको सब कुछ रिटेन हुआ था? ओके. सो जब स्टडी पे ब्रेक पड़ी बीच में, व्हेन आई रीजॉइंड ऑफिस, तो वो 1 महीने में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की. ओके. सिर्फ ऑफिस पे फोकस किया. इट वाज अ पीक सीजन, तो आई हार्डली गॉट एनी टाइम, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की वो टाइम पे. एंड व्हेन आई रिज्यूम्ड इन अगस्त, आई न्यू, मतलब इट्स वन ऑफ माय वीकनेसेस वी कैन से, मैं ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर सकता. ओह, ये सेम चीज मेरे साथ भी होती है. मानते नहीं है लोग ये चीज.
बट यार दैट इज अ कंसर्न कि याद नहीं रहता। तो जब ऐसे लोग होते हैं ना, आई वुड जस्ट लाइक टू क्लेरिफाई, जिनको याद नहीं रहता, उनको पता है कि मुझे 2-3 बार एक्स्ट्रा ही पढ़ना है नॉर्मल लोगों से, तब जाके मुझे थोड़े से डिसेंट मार्क्स आएंगे। तो दैट इज अ गुड थिंग। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको थोड़ा सा रिटेंशन पावर कम है, प्लीज इसको पॉजिटिवली लो और समझ लो जितना नॉर्मल लोग पढ़ते हैं उससे आपको 2 बार एक्स्ट्रा पढ़ना है। आई गेस वैभव का भी यही टारगेट था माइंड में। यस, एंड एक्स्ट्रा पढ़ना है मींस एक्स्ट्रा बार बाय हार्ट करना है नहीं था. So राइट। it was just reading again and again and again and again. I read the audit का other chapters n number of times, SCMP का theory n number of times, and फिर उसके बाद जो भी by hearting होती है, I kept it for the last month only. क्योंकि Great. मुझे anyway पता है कि मैं याद 4 नहीं महीने रहेगा। पहले by heart करूंगा तो याद रहने ही नहीं वाली है, तो परफेक्ट। why should I by heart? राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपने फिर उसके बाद आपने अगस्त से लेकर बाद में और कितने फिर एक बार कंप्लीट कर लिया अगस्त से सब्जेक्ट? लेके अक्टूबर तक, अगस्त से लेके मिड अक्टूबर तक आई वेंट फॉर 2 revisions per ओके। subject. ओके। GFRS I didn't do at all. Like राइट। elective I was pretty confident, and FR करता हूँ तो I do it at a higher level with ओके। a मतलब more depth so that राइट, GFRS के लिए अलग से कवर मुझे हो पढ़ना जाएगा ना अलग से। पड़े. परफेक्ट। राइट। So I went for 2 revisions for all the 7 subjects. ओके। And जब postponement हुआ फिर से November 1 से November 21, that was a bit of a distracting phase. या I'll come on that, मेरा वो क्वेश्चन रहेगा। सो हम उसके बारे में बात करेंगे कि सर ये तो जैन नवंबर 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे, तो जैन 21 में कैसे रैंक आया इनको, उसका बात हम करेंगे। उसके अलावा वैभव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने क्या हर ग्रुप में सब्जेक्ट टारगेट किए थे, जैसे कुछ लोग करते हैं कि 4 में से मैं 2 में एग्जामिशन लाऊंगा और 2 में मैं पास हो जाऊंगा, वैसा कुछ टारगेट था या नहीं, आपने आठों के आठों सब्जेक्ट को ही टारगेट करके रखा था? इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं FRSFM को टारगेट करूंगा, ओके। एंड फिर SCMP एंड IDT को टारगेट करूंगा, या फिर ओके। GFRS एंड IDT को टारगेट करूंगा. दिस वाज माय राइट। प्लान. ओके। बट मतलब जब मैंने पास्ट पेपर्स देखे थोड़े, आई रियलाइज्ड कि कोई गारंटी नहीं है कि FRSFM आसान ही आएगी, या परफेक्ट। फिर कुछ भी हो जाए मैं 60+ स्कोर ही कर लूंगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं राइट। ले सकता हूँ. एंड अगर FRSFM बाई चांस खराब गए पेपर्स, जो कि एक्चुअली गए नवंबर एंड जैन 21 में, तो अगर वो खराब गए तो फिर मेरे पास कोई बैकअप नहीं बचेगी एग्री बैकअप में नहीं करने के बचेगा, लिए. एब्सोल्युटली। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि हर सब्जेक्ट पे वी हैव टू फोकस, वी कांट डू सिलेक्टिव स्टडी. राइट, बिकॉज सिलेक्टिव करेंगे, जिसको टारगेट किया वो एग्जाम में डिफिकल्ट आ गया, तो हाँ. टारगेट में तो वैसे ही फंस गए, और हाँ. बाकी सब जगह अपने स्ट्रॉन्ग किए नहीं थे तो वहां तो वैसे भी फंस हाँ. गए। तो यस. आपको टारगेट नहीं करना चाहिए बेसिकली, दैट इज व्हाट यू रिकमेंड। यस. एब्सोल्युटली ग्रेट रिकमेंडेशन। वैभव, डिड यू गो फॉर एनी मॉक टेस्ट? आपने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे? यस, मैंने मॉक टेस्ट दिए थे. ओके। मैंने ये अपने अतुल अग्रवाल सर के मॉक टेस्ट ओके। सीरीज अटेम्प्ट ओके। किए थे, उनके 2 टेस्ट सीरीज किए थे. सो एंड गिविंग मॉक टेस्ट गिव सम बेनिफिट, आपको कॉन्फिडेंस आता है या नहीं मॉक यस, टेस्ट के बिना काम चल जाएगा? मॉक टेस्ट के बिना आई डोंट थिंक काम चलेगा. एटलीस्ट परफेक्ट। 2 मॉक टेस्ट मिनिमम देना चाहिए. राइट। एंड आई गेव 4 फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, एंड थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए 3. एंड आई फील मॉक टेस्ट इज इम्पोर्टेंट. मॉक टेस्ट में 3 घंटे से अगर राइटिंग स्पीड अच्छी है ऑलरेडी, तो एंड प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो गुड, तो राइट। फिर प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली. ओके। लेकिन मॉक टेस्ट देना चाहिए वो 15 मिनट्स के लिए, जो पहले 15 मिनट्स होते हैं. अगर आप नवंबर 20 का जो पेपर है या फिर जैन 21 का पेपर है, वही आपका ट्रायल बॉल हो जाता है, एंड 15 मिनट्स में ही आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे पेपर देके, करेक्ट। यू विल पैनिक. तो वो मॉक टेस्ट देने से वो पैनिक सिचुएशन से कैसे डील करना है ये वो समझ अपने में सीख आए. जाते हैं। राइट, सो मॉक टेस्ट दे, मैं बता रहा हूँ, देखो अपन जो पास होने का सोचते हैं और जो रैंक या अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं, उनमें फर्क यही होता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो एक रिवीजन प्लान करते हैं, राइट, वो मॉक टेस्ट वगैरह देते ही नहीं है। अपने को सिर्फ यही चीजें तो एक्स्ट्रा करनी है, ऐसा तो नहीं है कि सब आउट ऑफ बॉक्स है या कोई अलग ही लीग का चीज है। जब लोग कर पा रहे तो बाकी लोग भी डेफिनेटली इसको कर ही सकते हैं। तो यस, हमको मॉक टेस्ट भी अपीयर करना चाहिए। यस, एंड जब मैंने पढ़ाई हाँ, की थी उस टाइम पे मैंने पास्ट पेपर्स सॉल्व नहीं किए थे नहीं किए थे। ICAI के. ओके। वो मैंने एज अ मॉक टेस्ट मैंने वो पास्ट पेपर्स ही दिए थे. सो आई ग्रेट। वांटेड टू कीप अ सरप्राइज एलिमेंट. राइट। सो कोई भी 2 अटेम्प्ट रैंडमली मैं उठा के रख देता था ICAI के ओके। पास्ट पेपर, ये मुझे नहीं देखने हैं अभी तक. ओके, तो आप उसको एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व किया करते थे बाद में? यस. यस. ओके, परफेक्ट। सो वैभव, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने जैसे नवंबर 20 के लिए बाद में प्रिपेयर किया था, राइट, सो आपने बाद में नवंबर 20 से आई गेस ड्यू टू हेल्थ रीजंस ऑप्ट आउट किया था, यस. राइट, तो इसकी वजह से क्या आपको अगेन डिमोटिवेशन आया कि अभी तो मेरी सक्सेस, वैसे तो मई में 20 में एग्जाम होने वाले थे, फिर वो नवंबर 20 में गए, फिर उसमें भी मैं बीमार पड़ गया, तो उसके बाद अभी मेरी सक्सेस और 2 महीना डिले हो गई, तो क्या आपके ऊपर ऐसा कुछ नेगेटिव इंपैक्ट था या आपने उसको अच्छे से पॉजिटिवली डील कर लिया था बाद में आगे जाके? एक मतलब अ बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज देयर कि और 2 महीना डिले हो गया,
प्लस बाकी सबका हो रहा है, मेरा ही रह गया। हाँ बस यही दैट जानना था। फ्रस्ट्रेशन वाज रियली, मतलब वो बहुत मतलब टॉक्सिक फीलिंग है, वो नहीं आनी चाहिए, बट इट इज नेचुरल, वो आ गई वो फीलिंग। राइट। तो फिर व्हाट आई डिड वाज, मैंने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। आर्टिकलशिप तो हो गई थी, सो ईवाई में मतलब वंस योर आर्टिकलशिप गेट्स ओवर यू आर गिवन अ चॉइस, यू कैन कंटिन्यू और यू कैन लीव। राइट। राइट। तो आई हैड ऑप्टेड टू कंटिन्यू, तो मैंने ऑफिस फिर से रिज्वाइन कर लिया। एक महीना दिसंबर पूरा ऑफिस आई वर्क, एंड फिर उसके बाद 25 दिसंबर ऑनवर्ड्स आई अगेन टुक अ लीव। ओके। एंड वो एक महीना अगेन आई डिड नॉट स्टडी एनीथिंग दिसंबर में। दिसंबर में। अच्छा, तो फिर आपने फिर जैन 21 अटेम्प्ट के लिए इफेक्टिवली एक ही मंथ पढ़ाई किया? यस, बिकॉज मतलब जब क्या आई हुआ था? ऑप्टेड आउट तब ऐसा मतलब मेरा सिचुएशन हो गया था कि मैं पढ़ पढ़ के और क्या पढ़ लूंगा अभी, ऐसा हो सभी गया तो था। सभी तो पढ़ लिया, अभी और कितना बाकी है? हाँ। यस। राइट। तो आपने उसको फिर एक महीने में अच्छी तरीके से कवर कर लिया। यस। यस। चलो परफेक्ट। तो बाद में आपने इसको मतलब पॉजिटिवली हैंडल करके, अभी ऑप्शन तो है नहीं, बीमार पड़ गए और क्या ही कर सकते हो उस केस में। हाँ राइट। राइट। चलो ठीक है। नाउ वैभव, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे पता आपका पहला पेपर कैसा गया था, बट मैं आपके मुझे सुनना चाहता हूँ। जब आप जैन 21 में गए थे एफआर का पेपर देने, हाँ। तो आपका एफआर का पेपर ऐसा था कि यार ये इसमें तो पक्का पक्का एग्जामेशन आ जाएगा, 70 68 तो किधर नहीं गया, ऐसा था या कैसा गया था आपका पेपर? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल? क्या हुआ था वैभव आपके साथ वो पेपर में? सो एफआर का पेपर जैसे मैंने कहा, वो 15 मिनट्स में इधर आप मतलब 15 मिनट्स में मेक और ब्रेक। मेक और तो ब्रेक, 15 मिनट्स में एब्सोल्युटली। मैं बहुत पैनिक हो गया था, एंड आई वाज लाइक ये पेपर मैं कैसे सॉल्व करूंगा करके। हम्म। एंड फिर धीरे धीरे आई आइडेंटिफाइड वो 15 मिनट्स में। पहले तो आई जस्ट वेंट थ्रू कि कौन कौन सा इंडेक्स है, वो हम्म। मैंने फाइंड आउट किया पहले। हम्म। एंड देन मैंने देखा कि हाँ, इंडेक्स 1 का जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व हम्म। कर लूंगा विथ, हम्म। मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम्म। फिर इंडेक्स 28 का लास्ट में जो क्वेश्चन है इक्विटी मेथड का, वो भी सॉल्व कर लूंगा। ऐसे धीरे राइट। धीरे मैंने 5-5 मार्क के क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए जो आ रहे थे। फिर जो 14 मार्क्स का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, 12 मार्क का शेयर बेस्ड, वो क्वेश्चन देख के ही आई वाज लाइक अरे ये क्या करेंगे, इसमें डेटा नहीं है, ऐसा ही फीलिंग आया मुझे पहले तो फर्स्ट आई वेंट फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आई कुड सॉल्व। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, कंसोलिडेशन एंड ये इंडेक्स 1 वाला। राइट। इंडेक्स 1 का पहले कर लिया। कंसोलिडेशन मैंने स्टार्ट किया, फिर एक एडजस्टमेंट में वो बीच में अटक गया, द बिजनेस कॉम्बिनेशन एंट्री हैड नॉट बीन पास 2 years बैक, राइट। वहां अटक गया। तो फिर वहां डेफर्ड कंसिडरेशन, फिर उसका वो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, वो एंट्री मुझे स्ट्राइक नहीं हुई इमिडिएटली। ओके। तो फिर बाद में एंड में एकदम मतलब मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन, फिर अगर मैं अटक गया तो आई डिड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, मैंने उधर ही छोड़ दिया। आई वेंट टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस, एंड लास्ट के 15 मिनट में आई ट्राई टू फिगर आउट कि क्या होगा, एंड बैलेंस शीट बनाई। एक दो नंबर्स बैलेंस शीट के गलत थे, बाकी सारे नंबर्स तो सही थे। मतलब एक ही में ट्रिक थी, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही ट्रिक थी, कंसोलिडेटेड इक्विटी में। बाकी सारे नंबर्स तो मेरे बराबर आ गए, वर्किंग्स भी हो गए। तो हाँ, आई थिंक कि स्टेप वाइज मार्किंग की वजह से आई मस्ट हैव गॉट रीजनेबल मार्क्स देयर। रीजनेबल तो कंसोलिडेशन। नहीं है वो मार्क्स वैभव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपका एफआर का पेपर हुआ घर पे आए, तो घर हाँ। पे ऐसा था कि अब तो यार एफआर में डाउट हो गया मुझे कि कैसा मेरा पेपर गया, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जैन 21 का पेपर वाज वेरी कंसेप्चुअल। यस। वो ऐसा नॉर्मल पेपर नहीं था एफआर का जहां आपको मॉड्यूल से उठा के सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए गए। वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करने वाला पेपर था। राइट। यस। तो आपको ऐसा था कि जनरली लोग कैसा करता है, आई टेल यू, पेपर खराब गया, घर पे आए, पहले चाहे 6 घंटा तो रोके निकाल देंगे वो पूरा दिन, जहां मेरा पेपर खराब गया अब तो 40 भी नहीं आएंगे, और उसका इफेक्ट बाकी पेपर्स पे होता है। और फिर जब रिजल्ट आता है तो मालूम पड़ता है जो पेपर खराब गया था उसी में अच्छे मार्क्स आ गए, और उसके चक्कर में जो बाकी पेपर में स्टडी नहीं की थी वहां हमारे मार्क्स डूब गए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था जहां आप एफआर का पेपर देकर आए और आप पूरा डिमोटिवेटेड हो गए और पूरा दिन पढ़ाई नहीं किया आपने, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये मेरे साथ आईपीसीसी में हो चुका है, तो आई टुक इट एज अ लेसन। लेसन, कभी भी राइट। अकाउंटिंग की पहली पेपर मुझे लगी थी कि खराब गई है, लेकिन एंड उसमें भी 70 आ गए थे मुझे बाद में। एंड मैंने उसका लॉ लॉ पे असर हो गया उस पेपर, मतलब अकाउंटिंग के राइट। पेपर का थोड़ा। एथिक्स वाला पार्ट जो 40 मार्क्स का होता है वो मैंने छोड़ ही दिया था, लास्ट डे पे रिवीजन नहीं की थी, राइट। सिर्फ लॉ करके गया था। तो मतलब टाइम बहुत चला गया, मैंने मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं सो गया 12 घंटे अकाउंटिंग के पेपर के बाद आईपीसीसी में। सो आई डेंट वांट टू रिपीट दैट इन फाइनल। तो घर आते आते मैंने पेपर गो थ्रू किया, 40 आ रहे हैं कि नहीं, दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई चेक्ड। राइट। देखा कि लाइक एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट भी गया तो 38-39 आ जाएगा, एकदम वर्स्ट तो गया तो। एक मार्क तो दे ही देंगे वो शगुन का। हाँ। हाँ, और वो भी मैंने एकदम वर्स्ट एज्यूम किया था। ओके। लाइक थोड़ा मैंने मेरे एंड से भी सिली मिस्टेक हुआ रहेगा, ऐसा मैंने सब फैक्टरिंग करके खुद ही स्टैंडर्ड डिडक्शन सब डाल के
38 39 आ जाएगा ऐसे ठीक है सोचा वैभव, था। कितना आया आपको फिर 38 39 से आपको कितना आया? 68 आया। 68 मार्क्स। लोगों का उल्टा होता है, लोग आते हैं बाहर क्या पेपर गया यार, हाँ 70 65 किधर नहीं गया, एग्जाम में आते 25 20। प्लीज जब आप काउंटिंग करोगे तो ऐसा थोड़ा फैक्टरिंग रख के अच्छी तरीके से काउंटिंग करो। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि प्लीज एक पेपर का इंपैक्ट दूसरे पेपर पे मत होने दो। अभी कल को अगर वैभव आके बोलता कि यार मेरा वर्स्ट केस में मैं पास भी नहीं हो रहा और इसका इफेक्ट मेरे बाकी पेपर पे चला जाएगा, और मालूम पड़ता कि बाकी में फेल हो गया और इसमें 68 आ गया, तो हाउ डज इट फील? ये होता है सबके साथ, तो प्लीज इसका इफेक्ट बाकी पेपर के ऊपर मत आने देना। एंड पहला पेपर टफ आता है तो खुशी की बात होती है कि बाकी के 3 टफ नहीं आएंगे। नहीं आएंगे बाकी के टफ, बाकी स्कोरिंग बन जाएंगे। राइट वैभव, डिड यू फोकस ऑन अटेम्प्टिंग द होल 100 मार्क्स, या काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि नहीं मैं 80 अटेम्प्ट करूंगा लेकिन अच्छे से करूंगा? नो आई डोंट एग्री विद दैट। पूरे 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना चाहिए। राइट, लाइक मॉक टेस्ट देते ही इसीलिए कि राइटिंग स्पीड बढ़े एंड थिंकिंग स्पीड भी बढ़े। तो वो देखे अगर 80 मार्क्स आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो तो व्हाई नॉट ट्राई फॉर अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स अच्छे से। एब्सोल्युटली, एंड गेटिंग 60 out of 80 and getting 100 out of 80, sorry 60 out of 100, it is different ball game altogether। मतलब जहां आप 60 एक्सपेक्ट करो 80 में से, तो आपको 75% चाहिए मार्क्स आइडियली। इनफैक्ट मैंने भी ये मिस्टेक करी थी आईपीसीसी में। आईटीएसएम के सब्जेक्ट में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये 5 चैप्टर्स में से आईटी के मैं 3 ही पढ़ के जाऊंगा, एसएम में 7 में से 6 करूंगा। एंड इवेंचुअली मैं अटेम्प्ट सिर्फ 66 मार्क्स ही कर पाया आईटीएसएम के पेपर में। राइट। लकीली आई गॉट 61 उसमें भी। तो बट मतलब इफ यू हैव अच्छे से लिखा था। अटेम्प्टेड 100 मार्क्स तो वो Yes. 70 के ऊपर भी स्कोर जा सकता था। दैट इज Yes. द And मेन। it wasn't कि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट हो गया था, मुझे आता ही नहीं था। तो किया ही नहीं था मेरा उसके फाइनल में टारगेट ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे आता ही नहीं है। राइट, तो यू फोकस्ड ऑन अटेम्प्टिंग द होल 800 मार्क्स। क्या आपने वैभव सारे पेपर फुल अटेम्प्ट किए थे या ऐसा पेपर था जहां आपको छूट गया था? नहीं। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रिपरेशन एसएफएम में 8 मार्क की क्वेश्चन मुझे नहीं आई तो मैंने सॉल्व नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडिट में 5 मार्क का मैंने नहीं सॉल्व किया, नहीं आता था मुझे। एंड जीएफआरएस में 7 मार्क्स का छोड़ दिया। दैट्स इट, बाकी सारा आपके पेपर अच्छे से सॉल्व हो गए। यस। दैट्स ग्रेट। तो ये प्लीज जो भी ये देख रहे हैं ना इंटरव्यू, नोट्स बनाना, इसके सिर्फ देख के खुश मत हो जाना, अरे वाह कितना अच्छा ज्ञान मिला, आज तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। प्लीज ऐसा मत करना, नोट्स बनाना थोड़े बहुत, तो आपको एटलीस्ट वो आप अपने स्टडी टेबल पे चिपका के रखो कि मैंने ये पॉइंट्स यहाँ से टेक किए और मैं इसको यूज करूंगा अपने स्टडीज में। दैट्स ग्रेट वैभव। तो डेफिनेटली मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली आल्सो, बिकॉज अपने को पता है कि फैमिली का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो वैभव आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी? मतलब आप कुछ और कोई कोर्स करने वाले हो सीए के बाद? कोर्स का आई हैवंट एक्चुअली फाइनलाइज्ड कि क्या कोर्स करना है, लेकिन यू आर थिंकिंग कि मुझे और कुछ करना है, या आप सोच रहे हो कि करूं या नहीं करूं? आई एम थिंकिंग कि डिपाईफायर करूं या सीएफए करूं। ओके, आई एम जस्ट कंसीडरिंग। एंड जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम planning to go into this core finance and some leadership program। राइट, सो यू आर, अभी आपका प्लान है कि मैं जॉब ही करूंगा या प्रैक्टिस या फिर मेरे कंपटीशन में टीचिंग? नो प्रैक्टिस का नो थॉट्स। प्रैक्टिस तो मतलब आई वाज क्लियर स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस तो नहीं, ये तो नहीं करना है, बाकी देख लेंगे, ये वाला नहीं करना है। एलिमिनेशन मेथड ऑलवेज। 10th में भी आई हैड डिसाइडेड कि लॉयर तो नहीं बनना, डॉक्टर तो नहीं बनना। तो ऐसे ही आई ऑलवेज डिसाइड बाय एलिमिनेशन। इवन एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम पे पेपर में नहीं आ रहा है तो यूज एलिमिनेशन, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है राइट आंसर होने की। एब्सोल्युटली, यस, परफेक्ट। सो वैभव, मेनी कांग्रेचुलेशंस, इट फील्स ग्रेट। देखो मुझे तो रैंक नहीं आया, तो जब स्टूडेंट रैंक स्कोर करते हैं तो हमको लगता है हमने रैंक स्कोर कर लिया, राइट? तो वो, लेकिन एक चीज है, मैं बार बार रैंक स्कोर कर सकता हूँ स्टूडेंट्स के थ्रू। यस, बट यस, डेफिनेटली अ वेरी बिग मोमेंट वैभव। एंजॉय दिस, चेरिश दिस। मैंने आपको उस दिन भी बोला था ये मोमेंट नहीं रिपीट होने वाला है, और ये मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं है, बेस्ट मोमेंट है, राइट? सो वैभव, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आई होप सबको ये वीडियो में कुछ ना कुछ टेक अवेज डेफिनेटली रहने वाले हैं। सो यस, टेक केयर वैभव, सी यू सून। कभी ना कभी डेफिनेटली जब ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन वगैरह उठेगा तो डेफिनेटली विल मीट। श्योर सर, वी विल मीट। यस, चलो बाय बाय वैभव, थैंक यू सो मच। बाय, थैंक यू।